सेम यहीं पे भी साउथ वजीरिस्तान में भी फाटा मर्ज तो हो चुका है, लेकिन मर्जर के वो जो असरात है वो हम अभी तक भी नहीं देख पा रहे हैं। एक तो लोगों की ये उम्मीद है आपसे कि आप इस तरह की साउथ वजीरिस्तान में कुछ करेंगे। एक दूसरा ये है कि सर, चूंकि आपका जो एक या ट्वीट करते हैं या आप कोई बात करते हैं किसी फोरम पे, तो वो सुनी जाती है। साउथ वजीरिस्तान के मर्जर के बाद कोई भी ऐसे लोग जो हैं वो अभी तक वो असरात नहीं देख पा रहे। इस हवाले से भी आप कुछ करें, क्योंकि लोगों की उम्मीदें अभी आपसे बंधी हुई हैं। देखें, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन कोई बहुत बड़ी फाउंडेशन नहीं है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को 5 साल हो गए। हमने स्कूल के हवाले से काम किया, 14 स्कूल्स चल रहे हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। हमारा जो काम है ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ के अंदर है, काफ़ी सारों को पता है। कोहाट के अंदर तांगी बांडा जो गांव है हमारा, उसके अंदर हॉस्पिटल है चैरिटी। सिंध के अंदर इस्लाम कोट में जो हॉस्पिटल किया हुआ है एंग्रो ग्रुप के साथ मिलकर 250 बेड का, वहाँ के लोगों के लिए। 13 वैली के अंदर पानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये एक बिल्कुल इमरजेंसी थी, तो इस वजह से हम दोस्तों यारों ने मिल के फूड ड्राइव शुरू की एंड देन फिर लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया। देखिए, मेरे आने का मकसद यहाँ पे ये था कि यहाँ देखूँ, लोगों से मिलूँ, प्रॉब्लम है क्या। इसलिए कि मैं ख़ुद तो कराची पला बड़ा हूँ, कराची में रहा हूँ, लेकिन यहाँ की मिट्टी में खेला कूदा हूँ, तो यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है मेरे जिस्म से इतनी जल्दी नहीं निकल सकती। तो यहाँ के लोगों के साथ मेरी ख़ास मोहब्बत है, प्यार है, और यहाँ के लोगों ने जो मुझे इज़्ज़त और प्यार हमेशा दिया है। क्रिकेट खेलते वक्त अच्छा भी कहा, बुरा भी बहुत कहा है, लेकिन वो मेरी अपनी हरकतें थी। लेकिन ओवरऑल मीडिया ने और यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। शाहिद भाई, सियासत में आने का कोई प्लान है आपका? यहाँ पे इंशाल्लाह अगर मुझे थोड़ी सी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिली तो इंशाल्लाह यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बन सकती है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी बन सकता है, यहाँ पे स्कूल भी बन सकता है, क्रिकेट एकेडमी भी बन सकती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितना टैलेंट इन एरियाज से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। जी जी, सियासत में आने का कोई प्लान है? सियासत कर रहा हूँ ना। सियासत का मतलब क्या है? लोगों की खिदमत करना, कोशिश पूरी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आप लोग जी, आज कितने हमारा 1000 का प्लान है इंशाल्लाह। 1000 फैमिलीज तक इंशाल्लाह यहाँ से करके ही जाऊँगा। मेरा इरादा था यहाँ से आगे जाऊँ, मेरा इरादा था, प्लान था कि मैं यहाँ से आगे जा सकूँ, लोगों से मिलूँ, लेकिन कोरोना के हवाले से बाकी थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है। मैं मिर्जान यही मैसेज दूंगा कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फजूल में ना निकले घर से, अपनी सेहत का, सफाई का ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। कुछ जो लोग हैं, अभी ये एहतजाज आपके सामने यहाँ पे चल रहा है, जो वो है पॉलिटिकल मोरर्स हैं। क्योंकि आप लोग सारे आए यहाँ पे, मैं काफ़ी अरसे से प्लान बन रहा था मेरा। अच्छा होता अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीरान शाह में होती, वाना में होता, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती। इसलिए कि यहाँ के काफ़ी अरसे से जो मेरा प्लान बन रहा था यहाँ पे आने का, वो इस वजह से बन रहा था क्योंकि यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, और यहाँ के लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मैं सिर्फ आके इनको करीब से देखना चाहता था कि इनके मसले मसाइल का क्या हैं। मैं तकरीबन कोई 1 महीने से जो हमारी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है वो डिफरेंट एरियाज़, चतराल, दीर, अपर दीर, पूरी जगहों पे हम लोग घूम फिर के हम यहाँ पे आए। इसके बाद आगे कश्मीर की साइड पे भी जाना है हमने, राशन के हवाले से, जो एक बीमारी इस वक्त हम पे मुसल्लत हुई है। तो इसका ऑब्वियसली मिल के इसका मुकाबला भी करना है और साथ साथ में अपने एहतियात भी करनी है। तो यहाँ आने का मेन मकसद इन लोगों से मिलना, इनकी जो सिचुएशन मैंने देखी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या रोड्स के हवाले से, काम हुआ भी है, यहाँ की गवर्नमेंट ने काम किया भी है, और बहुत काम की ज़रूरत भी है, बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे इन लोगों, जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ के लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी इन लोगों ने। जो कराची के पास, जो लाहौर के पास, जो इस्लामाबाद के बच्चों के पास जो सहूलतें हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, या यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस नहीं है यहाँ पे। क्यों? हुकूमत भी इधर की है, अब तो मर्ज भी हो गई है। पहले तो अलग थी, पहले तो पीए साहब चलाया करते थे, जो बादशाह बने हुए होते थे इस वक्त के, वो पता नहीं वो फंड्स किधर चले जाया करते थे। लेकिन अब जब से ये सारा सिस्टम चेंज किया है, मर्ज हुए केपी के गवर्नमेंट के साथ, मेरी रिक्वेस्ट भी है प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से, कि प्लीज़, आई डोंट नो कि आपके MNAs, आपके MPAs आप तक क्या बात पहुंचाते हैं, प्लीज़ ख़ुद विज़िट करें, ख़ुद इन रोडों पे चलें, गाड़ी में चलें, ताकि आपको रोडों का अंदाज़ा हो जाए। इन एरियाज़ में घूमें फिरें, यहाँ के लोकल लोगों से मिलें कि उनके पास उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, वो
सिर्फ एक अच्छी फैसिलिटीज़ स्कूल के हवाले से और एक हेल्थ के हवाले से, ये चीज़ें तो इन लोगों को देनी चाहिए, इनका हक बनता है। जैसे हम कराची वालों का या पेशावर वालों का या इस्लामाबाद लाहौर वालों को बनता है। तो आने का सिर्फ मकसद ये था कि मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी आएगी, और यहाँ पे इस तरह लॉकडाउन देखा मैं जब थोड़ा सा अंदर आते हुए, सब कुछ बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे डेली वेजेस के लोग हैं, वहाँ तक राशन पहुँचाने की एक मुहिम शुरू की, और ये इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था। लेकिन मेन जो चीज़ थी वो ये भी था कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब तक एक मैसेज पहुँच सके कि इन लोगों के लिए, इन्होंने हमारे लिए क्या किया और हम क्या कर रहे हैं इनके साथ। सर, आफरीदी फाउंडेशन जो है उससे लोगों की अभी